गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का जो लेक्चर है ये है क्लास 6 के लिए और आज हम पढ़ेंगे वर्ड प्रॉब्लम्स। सो जो पहला वर्ड प्रॉब्लम है ये है आशु बॉट 3 मीटर 80 सेंटीमीटर क्लॉथ फॉर हिज शर्ट एंड 2 मीटर 70 सेंटीमीटर ऑफ क्लॉथ फॉर हिज पजामास। फाइंड द टोटल लेंथ ऑफ क्लॉथ बॉट बाय हिम। यानी कि आशु नाम का एक लड़का है जिसने कि 3 मीटर और 80 सेंटीमीटर क्लॉथ खरीदा है शर्ट बनवाने के लिए और 2 मीटर 70 सेंटीमीटर क्लॉथ खरीदा है पैजामास बनवाने के लिए। सो आपको ये बताना है कि टोटल लेंथ ऑफ क्लॉथ कितनी उसने खरीदी है। तो देखिए जिस भी क्वेश्चन में आपको पूछा गया है कि टोटल निकालना है, टोटल का मतलब होता है एडिशन करना। सो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि हम टी शर्ट का शर्ट की जो क्लॉथ है और जो पैजामास की जो क्लॉथ है उसको दोनों को हम ऐड कर देंगे। सो आ जाएगा हमारा आंसर। तो सबसे पहले हम इनको करेंगे ऐड और फाइनली हम इसका निकाल लेंगे आंसर। सो टोटल लेंथ ऑफ क्लॉथ हो जाएगी हमारी 3 मीटर 80 सेंटीमीटर प्लस 2 मीटर 70 सेंटीमीटर। सो इन दोनों को हम ऐड कर देंगे। सो इसको ऐड करने के लिए हम अरेंज करेंगे 3.80। हमने मीटर को ले लिया आगे पॉइंट का और सेंटीमीटर को ले लिया पीछे। इस तरीके से ये हो जाएगा 2.70। सो इसको अब हम सिंपली हम इसको ऐड कर देंगे। सो हो जाएगा 0 5 कैरी फॉर 1 3 तो 5 और 6। सो आपका आंसर हो जाएगा 6.50। तो इसको हम अरेंज करेंगे। सो ये हो जाएगा 6 मीटर 50 सेंटीमीटर। सो 6 मीटर 50 सेंटीमीटर, या हम इसको इसी फॉर्म में लिखेंगे तो ये हो जाएगा 6.50 मीटर। सो आप दोनों में से कोई सी भी कंडीशन आप यूज़ कर सकते हैं। तो आपका ये हो जाएगा आंसर। इन टोटल जो लेंथ लगेगी कपड़े की वो इतनी लगेगी। सो ये आपका सॉल्यूशन और आंसर है, इसको आप नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अरविंद बॉट अ साइंस बुक फॉर 45.70 रुपीज एंड मैथ्स बुक फॉर 62.5 रुपीज। वॉट इज द टोटल अमाउंट स्पेंट बाई अरविंद। अब आपको बताना ये है कि यहाँ पे हमको दिया है कि अरविंद ने साइंस की किताब खरीदी है 45.70 रुपीज़ की और मैथ्स की किताब खरीदी है 62.5 रुपीज़ की। सो अब ये बताइए कि टोटल अरविंद ने कितने पैसे खर्च किए। सो इसमें भी हमको फिर से एडिशन ही करना पड़ेगा क्योंकि हमको यहाँ पे फिर से टोटल निकालना है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे कॉस्ट ऑफ साइंस बुक इक्वल्स टू साइंस बुक की कॉस्ट हो जाएगी 45.70 रुपीज़ और कॉस्ट ऑफ सो हमारा स्टेटमेंट हो जाएगा कि कॉस्ट ऑफ साइंस बुक इक्वल्स टू 45.70 रुपीज़ एंड कॉस्ट ऑफ मैथ्स बुक इक्वल्स टू 62.5 रुपीज़। अब हो जाएगा हमारा टोटल अमाउंट हो जाएगा 45.70 प्लस 62.5। सो हम इसको पॉइंट के नीचे हम पॉइंट लगाएंगे 62 अब 5 तो यहाँ आ जाएगा। अब यहाँ कुछ नहीं तो यहाँ ऐड कर देंगे एक 0। इसको हम सिंपली हम इसको ऐड कर देंगे। तो 0 और 0 हो जाएगा 0 7 और 5 5 और 2 7 और 1 8 पॉइंट का पॉइंट
6 4 10, सो 108.20 रुपीज़ ये हो जाएगा हमारा आंसर। यानी कि जो टोटल अमाउंट जो स्पेंड हुआ किताबें खरीदने में, एक साइंस की बुक और एक मैथ्स की बुक खरीदने में, हो जाएगा 108.20 रुपीज़। अब आप देखिए कि यहाँ पे एक जीरो नहीं था, तो यहाँ पे दो डिजिट नहीं थे, पॉइंट के बाद एक ही डिजिट था, तो हमने वहाँ पे एक सिंपली एक जीरो ऐड कर दिया, तो ये एक जैसे में कन्वर्ट हो गए। तो इस तरीके से हमको किसी भी वर्ड प्रॉब्लम में स्टेटमेंट लिखना बहुत ज़रूरी है। अगर हम स्टेटमेंट नहीं लिखेंगे तो हमें वर्ड प्रॉब्लम में पूरे नंबर नहीं मिलेंगे। वर्ड प्रॉब्लम का ये एक फॉर्मेट ही होता है कि आपको उसमें स्टेटमेंट लिखना कंपलसरी होता है। स्टेटमेंट के बिना आप सीधे सीधे आंसर निकाल देंगे तो उसके आपको नंबर नहीं मिलेंगे। सो ये आपका क्वेश्चन का सोल्यूशन है, इसको आप नोट कर लीजिए। अब जो हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन इसमें यह है कि अ मैन परचेसेस एन अलमीरा फॉर 11,025, यानी कि 11,025 रुपए में उसने अलमारी खरीदी है। गिव्स 172.50 एज इट्स कार्टेज एंड स्पेंड 64.80 ऑन इट्स रिपेयर। हाउ मच डज द अलमारी कॉस्ट हिम। यानी कि एक व्यक्ति ने एक अलमीरा खरीदी है जो कि है 11,025 रुपीज़ की। उसका कार्टेज खरीदने के लिए 172.50 रुपीज़ खर्च करे और 64.80 रिपेयर में खर्च किए हैं। सो हाउ मच डज दी अलमीरा कॉस्ट हिम, यानी कि अलमारी की जो टोटल कॉस्ट है वो उसको कितनी पड़ी। सो हमको करना क्या है, यहाँ पे हमको फिर से वही एडिशन करना है। तो हम सबसे पहले स्टेटमेंट लिखेंगे। सबसे पहले आ जाएगा कॉस्ट ऑफ अलमीरा, ये हो जाएगा आपका 11,025 रुपीज़। सो ये हो गया हमें अलमारी की कॉस्ट। सेकंड हो जाएगा हमारा इतनी चीज़ें जो हैं वो हमारे यहाँ पे हैं कि कॉस्ट ऑफ अलमीरा हो गया 11,025, कॉस्ट ऑफ कार्टेज इज 172.50 रुपीज़ एंड कॉस्ट ऑफ रिपेयर इज 64.80 रुपीज़। नाउ टोटल कॉस्ट जो हो जाएगी, देयरफॉर टोटल कॉस्ट विल बी इक्वल टू, हम इन तीनों को ऐड कर देंगे, तो ये हो जाएगा 11,025। अब आप देखिए कि इसमें कोई भी डेसिमल नहीं है, तो कोई भी डेसिमल नहीं है इसका मतलब ये कि पूरा का पूरा इंटीजर ही है, पूरा इंटीजर है। यानी कि अब अगर हमारे पास इसमें अगला नंबर जो कि हमको 172.50 ऐड करना है, तो वो हम इसमें कहाँ अरेंज करेंगे, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसके पीछे एक पॉइंट लगा देंगे जो कि हो गया डेसिमल। अब इस डेसिमल के नीचे हम ये वाला डेसिमल लगाएंगे। अब हम इस 172 को इसमें अरेंज कर सकते हैं, यानी कि 2 7 और 1। अब ये जो 50 है ये इसके पीछे आ जाएगा 5 और 0। इस तरीके से यहाँ पे 1 और 2 0 आ जाएंगे। जहाँ पे एम्प्टी स्पेस है तो 0 से कोई फर्क पड़ेगा नहीं। तो अब इसके बाद हम यहाँ पे पॉइंट लगाएंगे नीचे और आ जाएगा 4 और 6 और यहाँ आ जाएगा 8 और 0। सो अब ये जो है आपके तीनों नंबर्स अरेंज हो गए हैं एडिशन के लिए। सो हम ऐड कर देंगे, तो ये हो जाएगा 0, 8 के 3 कैरी ओवर 1, 4 2 6, 6 और 5 11 और 1 12 का 2 कैरी ओवर 1, 7 के 8 9 10 और 6 16 का 6 1 2 और 1 1। सो टोटल जो हमारा जो खर्चा आएगा यहाँ पे वो आएगा 11262.30, यानी कि 11,262.30। सो ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन था और ये इसका सोल्यूशन है, तो इसको भी आप नोट कर लीजिए। सो आज की क्लास में हमने सीखा कि हमको
किस तरीके से एडिशन के वर्ड प्रॉब्लम्स को करना है और हमको किस तरीके से उनको स्टेटमेंट, सबसे पहले जो आपका सबसे इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट किस तरीके से लिखना है और फाइनली हमको आंसर किस तरीके से निकालना है। सो आज की क्लास के लिए इतना ही। थैंक यू।